Hello Hello everyone. everyone. Today's vlog is a special one because, of course, it's hosted by your favorite characters, Rico and Kim. And moreover, because we're going to talk about movies that make us. Hi, it's Kim. Hello, it's Rico. Kim, what exactly are movies that make us? Well, have you ever seen a movie and a specific scene in it that was too impactful to stay away from the public's attention? Yes, like Vin Diesel from Fast and Furious? Oh god, no. You know what? Let's just get right into the vlog. तुम बच्चों को जरा सा भी अंदाजा नहीं कितना टफ काम है एक पेरेंट होना एंड इट्स नेवर एंडिंग कभी खत्म ही नहीं होता वंस अ पेरेंट ऑलवेज अ पेरेंट नो छुट्टी क्यों आशु All parents should be awarded a Padma Bhushan. I love the food. Yeah, nice. Thank तो खत्म कर दो ना जस्ट एंड इट क्या पेरेंट होने का काम खत्म कर दो ना बच्चे पालना इतना टफ काम है तो जस्ट एंड इट ना जस्ट एंड इट किसने कहा है पेरेंट्स बने रहने को किसी ने कहा है एक तो काम ठीक से शुरू नहीं किया और फिर आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों कंटिन्यू किए जा रहे हो जस्ट एंड इट पुट एन एंड टू इट जब बच्चों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब आप आराम से छोड़ के चले जाते हो और फिर पूरी लाइफ ऐसे कंप्लेन करते रहते हो कि ये मुंह बनाती है ये करती है वो करती है बच्चे पैदा करने का आइडिया किसका था आपका करेक्ट और फिर जो चाहा उनके साथ किया व्हाटएवर यू वांटेड ओके और फिर ब्लेम भी हम पे ही डालते हो एंड यू से टफ है व्हाट डू यू मीन बाय टफ है मैन टफ है माय फुट This scene talks a lot to us. All of Kyra's frustration was in the right place. A child who is struggling with mental health or is trying to seek help from the right sources is labeled as mentally unstable. And in such situations, when your family does not support you, it can get frustrating. Normalizing therapy, talking about emotions, dealing with emotions, and seeking help from the right sources are one of the many important issues this movie talks about. साल में कितनी साड़ियाँ रीजनेबल होती माँ को लेके मजाक नहीं है। अरे राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। किस महापुरुष ने कहा है? बाबा रणछोड़ दास। I guess we all need a rancho in our lives. कामयाबी के पीछे मत भागो, he says. And we totally agree. If marks could decide our future, then all the scholars in our schools should have been Einsteins today. Yes, marks are a part of success, but they aren't success. Efforts and will is what keeps you going. Don't chase success. Focus on being capable. तो फिर क्या? Success भी तुम्हारे पीछे झक मार के भागेगी. अपनों को मरते हुए देखा है मैंने, लेकिन साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई pardon my language, लेकिन कोई बटन दबाकर मेरे लिए यह फैसला नहीं करेगा कि मुझे कब मरना है। उन्हें फख्र है 92 पे, 93 पे, 2006 पे, गुजरात, मुंबई, दिल्ली। When Nasir sir said this statement, it was like an attack on the mind. Terror, the word itself, causes a feeling so petrified that we live in a constant fear. The one fear of missing out we wouldn't mind. Just imagining what would have happened if the common people were us and we would have gotten on that train. Gives chills, doesn't it? मम्मी ये यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ था तू? दिन भर कहाँ था? मैंने कितने फोन किए तुझे, तो फोन नहीं उठा सकता था। सोहेल को भेजा मैंने नाके पे तुझे ढूंढने। अतीक ने बताया तू कुछ बोला नहीं, उसको ऑफिस छोड़ दिया। हाँ छोड़। अफीम पिया तू? मेरा सिलेक्शन हो गया है। 50 से ऊपर लड़के लोग हिस्सा लिए, उसमें से 5 सिलेक्ट हुए, उसमें से एक मैं जो चुना सही चुना। तू चुना? तू क्या है? तू क्या औकात क्या तेरा? अच्छा चल छोड़ो। तू अतीक को फोन कर, उससे माफी मांग। कुछ फोन भी नहीं करा है, नौकर बोला हुआ हम लोग को। तो नौकर तो हम हैं ना। नौकर है क्योंकि नौकरी करता है, मेहनत का काम है, ईमानदारी का काम है, किसी का गुलामी नहीं है, मोहताजी नहीं है।
मैं बोलता है जो भी है इज्जत देने का। अरे ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। अपना तू कौन है? तू कौन है? कौन है तू? कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है। ये देखो, ये देखो, 4 लाख से भी ज्यादा लोग ये वीडियो देखे ले। तो पढ़ो क्या लिख के भेज रहे मेरे को। थैंक यू बोल रहे शुक्रिया कि तुमने हम जैसे लोग की जिंदगी के ऊपर एक गाना बनाया ले हार्ड ऐसा। हाँ तो क्या? तो इसका कुछ मतलब है। लोगों को फर्क पड़ता है इससे। कल को मैं ऑफ हो गया, लोग फिर भी ये वीडियो देखेंगे, कुछ महसूस करेंगे। इसका कदर है, मेरा कदर है। मेरी कभी फालतू में गिनती नहीं करना। मैं कुछ है और मेरा औकात है। ये गाना बिना तेरे को किधर भी नहीं ले जाने वाला। अभी क्या समझाऊं अभी तुमको अब्बू। कितना पैसा फूका है इसका पढ़ाई में। पैसे का क्या है, आज नहीं तो कल लौटा देगा। कहां से लौटाएगा? देख बेटा, हम जैसा लोग के वास्ते जिंदगी इतना आसान नहीं है। हम लोग बड़ा कदम नहीं उठा सकते। कितनी बार तेरे को समझाया अपना मुंडी नीचे करके चलने का। ये दुनिया का जगमग अपना। कभी आपने सोचा है कि शायद आप गलत सोचते, कि शायद आपने अपनी अक्खी जिंदगी बिता दी एक झूठ को मान के, कि अपने नसीब में यही है, कि अपना नसीब में सिर्फ कचरा पट्टी है बस। नहीं, ये झूठ नहीं है। तेरे से ज्यादा चांद रात देखा है मैं। तेरे को वही सिखा रहा है जो मैं सीखा है। तेरा सपना तेरा सच्चाई से मेल खाना चाहिए। मैं नहीं बदलता अपना सपना अपने सच्चाई से मेल खाने के वास्ते। मैं अपना सच्चाई बदलेगा जो मेरे सपने से मेल खाए। ऊपर वाला ने मेरे को तोहफा दिया अब्बू, मैं वापस नहीं करेगा इसको। यही करेगा। भूल दिया बस। Ranveer Singh's character here represents the new generation who wants to chase their dreams, and that's how it should be. We shouldn't let our caste, religion, age, gender, or family background stop us from pursuing our dreams and becoming who we aspire to be. His father's concerns were in the right place. He did not want his son to suffer in this capitalistic society. Ranveer Singh's character is an inspiration to all of us, believing that when there is a will, there is a way. कौन है ये पीके? कौन है, कहां से आया, कुछ पता नहीं, पर जिस ढंग से वो इस दुनिया को देखता है हम देख ही नहीं सकते। मतलब अगर आपको सिगरेट पीते देखेगा तो पुलिस को फोन कर देगा कि जेरी बाजवा सुसाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि पैकेट पे लिखा है स्मोकिंग किल्स और आप फिर भी पी रहे हो। तुम क्या करना चाहती हो? महायुद्ध। मैं तपस्वी और पीके को एक दूसरे से भिड़वाना चाहती हूँ। उनके बीच जो बातचीत होती है वो टीवी पे दिखाना चाहती हूँ। टीआरपी छप्पड़ फाड़ देंगे। जगू, ऑलरेडी मेरे राइट बम पे त्रिशूल के 3 निशान है। तुम चाहती हो मेरे लेफ्ट बम पे भी बैलेंस हो जाए? इज दैट व्हाट यू सेइंग? नो चेरी, इस महायुद्ध की खासियत यह है कि पीके तपस्वी से लड़ेगा नहीं। वो उसे बड़े प्यार से समझाएगा कि उनकी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंच ही नहीं रही है, वो किसी रॉन्ग नंबर पे जा रही है। तपस्वी समझ नहीं पाएगा वो पीके से डील कैसे करे। चेरी, चेरी, यहीं पे बैठा आप एक बार मिल लीजिए ना। आई चैलेंज यू, आप भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। ट्रस्ट मी प्लीज। भैया ये तो मेरी जेबी में से गिर गया। ओह थैंक यू। ये मेरा नहीं है, कामासूत्र स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। आई हेट स्ट्रॉबेरीज यार। अरे इनसे पूछो ना, मेरा नहीं है ये। क्या अजीब है यार। मैडम आपका है का? और जय परसों में चेक करो, कुछ मिसिंग उसिंग तो नहीं है। कौन है आप बदतमीज? अंकल आपका है का? नहीं मेरा नहीं। पीके, ये इनका है। इसके बारे में जो सवाल पूछना चाहते हो इनसे पूछ सकते हो। आ जाओ, जाओ, जाओ।
आओ। कहा है? एक कॉन्डोम है, इससे कहा होता है? इससे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। कैसे? इसे पहनना पड़ता है while having sex। आपके पहनने से वर्ल्ड का पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होता है? मेरे पहनने से नहीं, इसे करोड़ों लोग पहनते हैं। सब आप ही से लेके जाते हैं का? सबके पास होता है। हमारा एक तो सवाल है, पूछो पूछो पीके, जो पूछना है पूछो। जब लोगन की पॉकेटवा में से पैसा गिरता है तो सब झपट्टा मारता है, बोलता है हमरा हमरा, लेकिन जब कंडमवा गिरता है तो सब भागने लगता है, बोलता है हमरा नहीं, ऐसा क्या है? यार सेक्स बहुत प्राइवेट बात होती का है? है। दुनिया को थोड़ी अनाउंस करता है कि आज आई एम हैविंग सेक्स। फिर शादी ब्याह में पटाखा फोड़ के बैंड बाजा बजा के काहे पूरे शहर को बताया जाता है कि आज आई एम हैविंग सेक्स? क्या बात है? तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम्हारे लिए एक नौकरी है मेरे पास। चलो चलो, जिसे अपना माइंड चेंज कर ले। अपना पिछवाड़ा संभाले तपस्वी, अब मेरा त्रिशूल आ रहा है। This scene addresses a very impactful and important message through humor. Like PK mentioned, it's funny how everyone wants to claim fallen money, but everyone denies to claim the fallen condom. In India, talking about sex or safer sex practices is considered taboo, but having 10 kids due to lack of sexual education is normalized. Everyone wants to shame a girl going through pregnancy before marriage or unwanted pregnancy, but no one wants to educate people about safer sex practices. It's high time we promote and talk about such taboo topics and remove the ban on talking about sex. तुम नहीं जानती इतनी देर मुझ पर क्या गुजरी है। तुम पर क्या गुजरी? तुम पर गुजरी है? अरे क्या कर रही हो? तुम Stop पर it! गुजरी है? तुम पर क्या गुजरी है? Stop it! Stop it! कभी मेरे बारे में सोचा है? जिंदगी भर इसी डर में जीती रहूं कि कब छोड़ दोगी मुझे? Yeah, 1 minute. Come in. You okay? Yeah, top of the world. Ma. You scared us, Papa, huh? I'm glad you're fine. सुनो तुम वो नूरी को भूल जाओ प्लीज। क्या? क्यों? वो कबीर के बारे में सीरियस नहीं है, ट्रस्ट मी। मतलब? कमल, हम जबान दे चुके हैं सूद को। सॉरी बेटा, सॉरी फॉर एवरीथिंग। सॉरी मत कहिए पापा। एक्चुअली मैं कभी नूरी से शादी नहीं करने वाला था। मैं उसके और राना के बारे में जानता हूँ। नूरी राना के साथ है? वो उसे चाहती है, दे टुगेदर। मैं सिर्फ उनकी मदद कर रहा था। सो आई एम सॉरी। You sorry? That's it? You're sorry? Sorry का क्या मतलब है? ये मजाक नहीं है, ये बहुत ही सीरियस बात है कबीर। Yeah, I'm sure it's really serious। आपके लिए तो ये बिजनेस डील है ना? वो बिजनेस सिर्फ हमारा नहीं, तुम्हारा भी है। नहीं, मेरा नहीं है। और मैं नहीं चाहता आपका बिजनेस। अरे क्या मतलब है नहीं चाहिए तुम्हें बिजनेस? अब इनकी तबीयत भी ठीक है और हम बात ही कर रहे हैं, तो आज पूरी बात कर ही लेते हैं। मुझे नहीं बनना है आइका का सीईओ। मैं इसके काबिल नहीं हूं। वो मैं जानता हूं, लेकिन
सीख लोगे? नहीं, मैं नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए जो चाहिए वो बात मुझ में है ही नहीं। तो क्या करोगे? आई लाइक फ्लाइंग, तो मैं उसी फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ। और हमारा बिजनेस बेच दे आयका किसी और को। नहीं, उस मेरा को दे जिसमें इनकी तरफ बिजनेस एक्यूमेन है, बिजनेस सेंस है, जो इसे डिजर्व करती है, जो इसके काबिल है। इट्स कॉल्ड आयका, राइट? आयशा कबीर। अगर आप इस कंपनी को वाकई बचाना चाहते हैं तो प्लीज अपने बेटे को जाने दीजिए और अपनी बेटी को वापस घर ले आइए। क्या बकवास कर रहे हो? वो अपने घर में ही है। She's miserable. Can't you guys see that? आप लोगों को परवाह नहीं है क्या? Of course परवाह है, लेकिन इस सोसाइटी में डिवोर्स का मतलब जानते हो? ये आसान नहीं है। तो अगर मैं कुछ मुश्किल करने जा रही हूँ तो एज पेरेंट्स आपको तो और सपोर्टिव होना चाहिए ना माँ। What are you talking, आयशा? तुम ये सब करोगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, you know that? वो तो अब भी कर रहे हैं ना पापा, चाहे कुछ हुआ हो या नहीं, लोगों का तो काम ही है बात। ये दोनों क्या बोल रहे हैं? ये लड़की तो मुझे समझ में ही नहीं आती। बात ये नीलम, अब वो मोरालिटी, वो संस्कार नहीं रहे जो हमारे थे। शादी एक तमाशा बन गई है। आज शादी की, कल डिवोर्स। Really? वैसे आप दोनों कब से मैरिड हैं? और क्या है आपकी मोरालिटी और क्या है आपके संस्कार? प्लीज टेल अस। स्टॉप इट कबीर। ओह, इट्स ट्रू। सबको पता है इनके बिजनेस ट्रिप्स के बारे में। कहां जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, क्या करते हैं, और कैसे आप प्रिटेंड करती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। Whereas the truth of the matter is आपके पास कहीं और जाने को है ही नहीं। How dare you? It's the truth. Please leave. No, Just get out of here. I am not going anywhere. तमीज नहीं है बाप से बात करने की। मैं आपसे भी बात कर रहा हूं। मुझसे बात करो ही मत तुम कभी। No! Shut up! No! तुम्हारा चेहरा भी नहीं I'm देखना not चाहिए। going anywhere. इस फैमिली में सब ऊपर ऊपर से बात करते हैं, असली बात तो कोई करता ही नहीं है एक दूसरे से। क्या बात करनी है तुम्हें? हाँ? बात क्या करनी है? अब क्या बचा है बोलने को? मैं फारा से प्यार करता हूं। वो डांसर है और मुसलमान है। There is a lot going on in the scene, right from talking about his own career, straight to the problems his family was facing. Kabir is frustrated about how his father thinks that his sister getting a divorce is a bad decision, when his own marriage wasn't anything near perfect. Kabir thinks his father is a hypocrite for saying that marriage is a lifelong commitment. Sometimes parents fail to understand the negative impact a toxic marriage can have. Their parents should have focused more on what's right for their kids than focusing on log kya kahenge, a very common term used in an Indian household. That was all we had in store for you. But I'm sure all of us have had learning, which makes it movies that make us. Do not forget to drop in your favorite dialogues or your favorite movies in the comments and what do you think about it. Bye.